हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और साइंस को भी अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आपको पता है अपनी कोशिका चल रही है, कोशिका को रेगुलर ही करेंगे क्योंकि कोशिका अभी तक बहुत लंबी पड़ी है। अभी कोशिका को नॉर्मल परिचय पढ़ रहे हैं, इसके बाद में कोशिका के कोशिकांग आएंगे, सभी सभी को पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी को, इन सभी को पढ़ेंगे। आगे कोशिका को रेगुलर करते हैं, चलो पढ़ते हैं। कोशिका कोशिका में आज अपने क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। अपनी एक टॉपिक के ऊपर पूरी एक क्लास रहेगी, बस छोटी सी क्लास रहेगी, उसी के अंदर अपनी उस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। उस टॉपिक को इतनी डिटेल से पढ़ लेंगे कि उसके अलावा उस टॉपिक के अंदर से कुछ भी इधर उधर जाने का कोई चांस नहीं रहेगा। सब कुछ जो भी होगा आपकी आंखों सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो प्लाज्मा झिल्ली पढ़ते हैं या फिर कोशिका झिल्ली, इसको एक ही बात कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कह जाते हैं। इसको चाहे कोशिका झिल्ली बोल दो चाहे प्लाज्मा झिल्ली बोल दो, बात एक ही होगी। इसके बारे में अंदर और पढ़ते हैं। इसको क्या होती है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, क्या काम होता है इसका? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का काम होता है कि ये प्रत्येक कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग रखने वाली परत होती है। जितनी भी कोशिकाएं होती है उसको बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आने देती है। लिखते हैं, इसके अंदर भी नोट्स बनाएंगे। पहली बात तो कोशिका के रेगुलर नोट्स बनाते रहेंगे क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। पूरा डिटेल से कराऊंगा जो भी करूंगा। कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग रखने वाली परत है, लिखेंगे इसके अंदर। बाहरी वातावरण से अलग रखने वाली परत है ये। इस लाइन का मतलब हुआ कि ये कोशिका के जो कोशिका को बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आने देती, उसको अलग रखती है उससे। दूसरा इसका क्या काम है या फिर इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि ये लचीली परत होती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लचीली परत होती है। किससे बनी होती है? लिपिड अथवा प्रोटीन से बनी होती है। लिखते हैं इसको, लचीली परत होती है। लचीली परत होती है, लिपिड या प्रोटीन से बनी होती है। राइटिंग समझ आती है उसे से बनी होती है। इसको अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। लिखिए इसको, अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली।
ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसको बोला जाता है। और इसको क्या कहते हैं, किस किस में पाई जाती है ये जंतु कोशिकाओं में होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किस किस में पाई जाती है, जल्दी बताएंगे आप सभी। ये झिल्ली जंतु पादप, बताएं किस किस के अंदर पाई जाती है ये जंतु पादप प्रोकैरियोटिक और कवक कोशिका में पाई जाती है। जल्दी इसके अंदर लिखेंगे, जंतु पादप कवक प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। जंतु पादप कवक प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, यह झिल्ली जंतु पादप कवक कोशिका में पाई जाती है। कौन सी झिल्ली, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, जंतु पादप कवक कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का काम ये होता है कि ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। पहले ये लिखते हैं इसके अंदर, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। सहायता या सहारा एक ही बात है। कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। और इसका क्या काम होता है, पहला इसका काम हो गया कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। इसका दूसरा काम क्या होता है, ये कोशिका को आकार प्रदान करती है कि कोशिका को कैसे बनना चाहिए, कैसे होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी गोल मटोल जैसा भी होता है। कोशिका को आकार प्रदान करती है ये। कोशिका को आकार प्रदान करती है। इसके दो काम हो गए, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है कि कोशिका कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा मेन बात यह है कि यह जो झिल्ली होती है, यह झिल्ली अर्धपारगम्य होने के कारण कुछ पदार्थों का आवागमन करती है और कुछ पदार्थों का नहीं। इस कारण इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या फिर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ये लिखेंगे, यह झिल्ली अर्धपारगम्य होने के कारण कुछ पदार्थों का आवागमन करती है और कुछ का नहीं करती। इस कारण से चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या फिर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है।
या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। कहा जाता है। अर्धपारगम्य का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये इसके अंदर कुछ विलेय पदार्थ आ सकते हैं, ये कुछ ही विलेय पदार्थों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ पदार्थों को नहीं गुजरने देती है, बस यही अर्धपारगम्य होता है। ठीक है, ये नॉर्मल एक बार बेसिक मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ इसको। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, यह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग रखने वाली परत होती है, लचीली परत होती है, लिपिड या प्रोटीन से बनी होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसको कहा जाता है। जंतु, पादप, कवक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इसके काम ये होता है कि कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका को आकार प्रदान करने के साथ साथ ये अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए कहलाती है क्योंकि ये कुछ पदार्थों का आवागमन करती है, कुछ पदार्थों का आवागमन नहीं करती है, और इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या फिर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहने लग रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, एक बार इतना नोट करेंगे। नेक्स्ट अगली स्क्रीन पे आएगा। प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत अपना थोड़ा सा बाकी रहा एक बार कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लचीली होती है। लचीले होने के कारण ये बाहरी वातावरण से भोजन अधिग्रहण करते हैं या फिर बाहरी वातावरण से अपना भोजन पकाकर खाते हैं। और जो बाहरी वातावरण से भोजन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है इनकी, उसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत जो इसका एक उदाहरण होगा वो होगा अमीबा। एक बार इतना लिखेंगे इस क्लास के अंदर। लचीले होने के कारण बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इसका अगर एक उदाहरण जाने तो उदाहरण कौन सा? अमीबा। उदाहरण लिखेंगे इसका, अमीबा। अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन अधिग्रहण करता है। ठीक है, आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी और नेक्स्ट क्लास आगे रेगुलर आती रहेंगी, डेली क्लासें आएंगी। बाई चांस हो सकता है कभी क्लास एक दिन ना आए या फिर छुट्टी हो जाए, कोई बाई चांस कोई काम हो सकता है किसी को। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। और कोशिका जो अपनी चल रही है, आपको पता है कोशिका को अपने पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसका कोई भी पार्ट आपके लिए छूटने वाली चीज़ नहीं बचेगी। तो रेगुलर आप क्लासें लगाएं, आपको अपने अंदर जरूर बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।